सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल और विशिष्ट मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री का परिचय करवा रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हैंडशेक करते हुए प्रधानमंत्री और ये सभी विशिष्ट अतिथि जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य। और ममता, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पीछे से आवाज सुनिए आप, मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे सुनाई पड़ रहे हैं, जिस मिनी इंडिया का हम जिक्र कर रहे थे। विदेश मंत्री के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का ये हैंडशेक और इसके अलावा रक्षा मंत्री के साथ में प्रधानमंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ में प्रधानमंत्री का मुलाकात, और ये तमाम विशिष्ट लोगों के साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करवाते हुए इसके बाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल से अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात। सबसे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए विदेश सचिव, उसके अलावा एम्बेसडर जो अमेरिका में है, तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद प्रतिनिधिमंडल में, जिनके साथ में दोनों ही नेताओं की मुलाकात। और ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इस मुलाकात के मायने बहुत कुछ है। संभवतः यहाँ वो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, 21 तोपों की सलामी से लेकर तमाम वो प्रोटोकॉल जो एक राजकीय अतिथि के लिए किया जाता है, और पीछे से भारतवंशियों की वो गूंजती आवाज सुनाई पड़ेगी। Distinguished guests, the national anthem of the Republic of India, followed by the national anthem of the United States.
distinguished guests, the President of the United States. Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words: we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. स्वागत है प्रधानमंत्री जी आपका, पुनः आपका लौटने के लिए। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य यह रिश्ता 21वीं सदी के परिभाषित संबंधों में से एक है। दो गौरवशाली राष्ट्र, हम इन तथ्यों से बंधे हैं और यहाँ हमारी स्वाधीनता के प्रेम से ही हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। हमारे जो तथ्य हैं वो हमारे संविधान के पहले शब्द यही हैं: हम देश के नागरिक, हमारे लोगों के बीच स्थायी संबंध और साझे मूल्य और वर्तमान के महान मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के रूप में हमारी साझी जिम्मेदारी। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit to the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. मैं सम्मानित हूँ कि लगभग 15 वर्षों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत गणराज्य के लिए एक आधिकारिक राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। We spent a lot of time together going back to when I was Vice President and you had just become Prime Minister. And since I've become President, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. बहुत समय एक साथ बिताया है, उस समय से जब मैं उपराष्ट्रपति था और आप अभी प्रधानमंत्री बने थे, और जब से मैं राष्ट्रपति बना हूँ हमेशा इस रिश्ते को जारी रखा है हमने। और जहाँ हमारा इसमें आपसी विश्वास, स्पष्टवादिता और सम्मान है। इस सदी में जो चुनौतियां और अवसर विश्व के सामने हैं, यह आवश्यक है कि भारत और अमेरिका एक साथ काम करें और नेतृत्व करें, और हम कर रहे हैं। With your partnership, we've invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say the Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. आपकी साझेदारी के साथ हमने एक मुक्त, खुला, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य क्वाड को मजबूत और उन्नत किया है। अब से दशकों बाद लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, क्वाड ने इतिहास के वृत्तचाप को वैश्विक हित की ओर मोड़ दिया, जैसा कि प्रधानमंत्री इसका वर्णन करते हैं। Together, India and the United States are working closely on everything from ending poverty and expanding access to health care, to addressing climate change, to tackling food and energy insecurity stoked by Russia's unprovoked war in Ukraine. साथ साथ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हर विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि गरीबी को समाप्त करना और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार, जलवायु संकट को संबोधित करने से लेकर खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा से निपटना, जो यूक्रेन पर रूस के अकारण युद्ध से प्रभावित हुआ। We made critical and emerging technologies the pillar of our next generation partnership to ensure that these technologies
promote and protect our values, remain open, accessible, and trusted and secure. हमने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनी अपनी पीढ़ी की साझेदारी का एक स्तंभ बनाया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रौद्योगिकियों हमारे द्वारा हमारे मूल्यों को बढ़ावा और सुरक्षा मिलेगी और यह खुले, सुलभ, विश्वसनीय और सुरक्षित रहेंगी। All this matters for America, for India, and for the world. We face an inflection point, one of those moments that only come around every several generations, when so much is changing technologically, politically, socially, and environmentally, that the decisions we make today are going to determine our future for decades to come. ये सब बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, भारत के लिए और सारे विश्व के लिए। हम एक मोड़ का सामना कर रहे हैं, ऐसे क्षण जो हर कई पीढ़ियों में केवल एक बार आते हैं, जहां बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से, कि आज हम जो निर्णय लेंगे वह आने वाले दशकों के लिए भविष्य का निर्धारण करेंगे। And as democracies, we can better tap into the full talent of all of our people and attract investments as true and trusted partners as leading nations, with our greatest export being the power of our example. Equity under the law, freedom of expression, religious pluralism, and diversity of our people. These core principles have endured and evolved even as they have faced challenges throughout each of our nation's histories, and will fuel our strength, depth, and future. लोकतंत्र के स्वरूप में हमने सभी लोगों की पूर्ण प्रतिभा का बेहतर तरीके से लाभ उठाया है और हम उठा सकते हैं, और अग्रणी देशों के रूप में सच्चे और विश्वसनीय भागीदारों के रूप में निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा निर्यात हमारे उदाहरण की शक्ति है। कानून के तहत समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक बहुलवाद, हमारे लोगों की विविधता, ये मूल सिद्धांत दृढ़ हैं और विकसित हुए हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है हमारे प्रत्येक देश के इतिहास में, और दूर भविष्य तक हमारी ताकत को ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। And they form a special bond among our nations, forged by the special bond among our people, based on values that are universal, a duty to family and elders, treating all people with respect and dignity, a premium on education and creativity, self-discipline, hard work, entrepreneurship, faith and service to community, courage and resilience, and tolerance and opportunity for all. और ये हमारे राष्ट्रों के बीच एक विशेष बंधन बनाते हैं, हमारे लोगों के बीच विशेष बंधन द्वारा निर्मित उन मूल्यों पर आधारित जो सार्वभौमिक हैं, परिवार और बड़ों के प्रति कर्तव्य, सभी लोगों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार, शिक्षा और रचनात्मक पर बढ़ोतरी, आत्म अनुशासन, कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता, विश्वास और समुदाय के लिए सेवा, साहस और लचीलापन, सहिष्णुता और अवसर। I've seen this dynamism in my visits to India. I see it in Indian American diaspora. It reflects every part of American life. It remains the bridge between our nations and only grows stronger with each generation. We see it with record numbers of Indian Americans serving in the United States Congress. We see it here at the White House, where proud Americans with Indian heritage serve our country every day, including our Vice President of the United States, Kamala Harris. में यह गतिशीलता देखी है। मैं इसे भारतीय अमेरिकी प्रवासियों में देखता हूँ, जो अमेरिकी जीवन के हर भाग को दर्शाता है और हमारे राष्ट्रों के बीच एक पुल बना हुआ है जो प्रत्येक पीढ़ी के साथ निरंतर मजबूत होता है। हम इसे संयुक्त राज्य कांग्रेस में बड़ी संख्या में देखते हैं और हम इसे यहाँ व्हाइट हाउस में देखते हैं, जहाँ भारतीय विरासत के साथ गर्वित अमेरिकी हर दिन हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और जिनमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। The granddaughter, the proud granddaughter of an Indian civil servant, daughter of an Indian student, turned American scientist, who came to the United States when she was only 19 years old to pursue her dream of curing cancer. A family like so many of ours in our nation,
that speaks of the thousand stories of determination, courage, and hope. एक भारतीय समाज सेवक की पोती, एक भारतीय छात्र जो अमेरिकी वैज्ञानिक बनी, जो 19 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका आई थी कैंसर के इलाज के अपने सपने को साकार करने के लिए, उनकी बेटी। हमारे देशों में बहुत सारे परिवारों में से एक जो हजारों दृढ़ संकल्प, साहस और आशा की कहानियां कहते हैं। Stories that define the relationship and the limitless possibilities between the United States and India, two great nations, two great friends, two great powers that can define the course of the 21st century. Mr. Prime Minister, thank you for your partnership, and I'll turn it over to you. परिभाषित करने वाली कहानियां और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य असीम संभावनाएं, दो महान राष्ट्र, दो अच्छे मित्र, दो महान शक्तियां, यह 21वीं सदी के पाठ्यक्रम को परिभाषित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको सौंपता हूं। Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. राष्ट्रपति बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उमंग और उत्साह से भरे हुए इंडियन अमेरिकन मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, distinguished guests, friends from the Indian American community filled with energy and excitement, a very good morning to all of you. First of all, I would like to express my gratitude to President Biden for his warm welcome and his far-sighted speech. Thank you, President Biden, for your friendship. Friends, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Friends, this grand welcome ceremony at the White House today is an honor and pride for 1.4 billion people of India. This is also an honor for more than 4 million people of Indian origin living in the US. For this honor, I express my heartfelt gratitude to President Biden and Dr. Jill Biden. Friends, करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए
व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। Friends, about 3 decades ago, I came on a visit to America as a common man. At that time, I had seen the White House from outside. After becoming the Prime Minister, I have come here many times, but today, for the first time, the doors of the White House have been opened for the Indian American community in such large numbers. भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their talent, hard work, and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. Friends, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following 3 words: we, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। In the post-COVID era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability, and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. Friends, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। Friends, in a short while from now, President Biden and I will discuss India-US relations
and various regional and global issues. I'm sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the US Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद। I wish for, and the 1.4 billion people of India wish with me, for India's tricolor and America's stars and stripes to always keep flying higher and higher. President Biden, Dr. Jill Biden, once again, I thank you for your kind invitation, for your warm welcome and hospitality, also on behalf of 1.4 billion people of India. Jai Hind, God bless America. Thank you very much. Are you going and meeting the people? Mr. President,